जय जय राम कृष्ण हरि 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 ज्ञानदेव महाराज की बच्चों, ये जो सामने आपको फोटो दिखता है ना, ये जो फोटो है ना, इस फोटो में आप देखोगे तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज बैठे हैं हाथ जोड़कर। उनके सामने उनके बड़े भाई नाम है निवृत्तिनाथ महाराज, निवृत्तिनाथ। और उसी फोटो में आपको दो और लोग दिख रहे हैं। एक उनकी 10 साल की छोटी सी बहन दिखती है, उसका नाम है मुक्ताबाई, और है उनके भाई सोपान देव। चारों भाई बहनों के मम्मी पापा नहीं है, उनके मम्मी पापा नहीं है। उनके पापा का नाम था ज्ञानोबा और माँ का नाम था रुक्मणी। अभी तो उम्र छोटी सी है, 10 साल की सबसे छोटी बहन है, जो बड़े भाई हैं वो 17-18 साल के हैं। ये जो चारों भाई बहनें हैं, इन्होंने इस पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को ज्ञान का अमृत दिया है। इन्होंने बहुत कष्ट सहन किए। अहिल्यानगर शहर के पास में एक छोटा गांव है, उस गांव में इनका जन्म हुआ है। और फिर वहां पे कुछ लोगों ने, वहां का जो समाज है, उन्होंने इन चारों को और उनके मम्मी पापा को समाज से बाहर निकाल दिया। बहुत प्रॉब्लम्स हुए उनकी लाइफ में, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोगों से अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। इनकी बहुत नॉलेज की भूख थी, उनको बहुत ऐसा लगता था कि मैं बहुत पढ़ाई करूं और सिर्फ खुद के पास वो ज्ञान नहीं रखूं, तो वो ज्ञान बाकी पूरे समाज को बांटूं, ऐसा उनका विचार था। इसलिए उन्होंने, अच्छा आप मुझे बताओ, हमारे हिंदू लोगों का सबसे सीक्रेट बुक कौन सा है? बताओ कौन सा है? कि वो एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा बुक है कि जिसपे हाथ रख के हम कसम खाते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा भगवत गीता। शाबाश बच्चों, आपने अच्छा आंसर दिया, भगवत गीता। तो ये जो ज्ञानदेव है ना, ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा। उनको पता पड़ा कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट है समझने के लिए। वो जो टाइम था वो 12th सेंचुरी, 12वां शतक है, यानी 2000, फिर 1900, फिर 1800, फिर करते 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 1200, ऐसा 1200s की ये सारी कहानी है। लोगों को गीता के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि गीता के अंदर जो लिखा है वो सारे श्लोक संस्कृत में उस टाइम पर लिखे थे, और लोग संस्कृत को पढ़ नहीं पाते थे, उसको समझ नहीं पाते थे। इसलिए जो ज्ञानेश्वर महाराज हैं, उन्होंने जब गीता के ग्रंथ को पढ़ा, इतनी छोटी उम्र, अभी तो 13-14 साल के ही हैं वो, उनको गीता उन्होंने सिर्फ पढ़ी नहीं बच्चों, उसको समझा। और उस समय में जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, जो अज्ञानी लोग थे, उनको वो गीता समझ में आए। इसलिए उस गीता के श्लोकों को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताने का ट्राई उन्होंने किया। कैसे ट्राई किया? उन्होंने खुद ने एक ग्रंथ, खुद ने एक बुक लिखी, जिसका नाम है, क्या नाम है? ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर ने जो बुक लिखी उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। और उस ज्ञानेश्वरी बुक में उन्होंने गीता के पूरे ज्ञान को सिंपल मराठी में, जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में लिखा। अभी गीता में कितने श्लोक है आपको मालूम है क्या? उसमें 700 श्लोक है। लेकिन ज्ञानेश्वरी में कितने श्लोक हैं? उसमें 9000 श्लोक हैं। देखो आप कि सिर्फ 700 श्लोकों को सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा बड़ा करके 9000 श्लोक में उन्होंने वो ज्ञानेश्वरी में लिखा। ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद अब ज्ञानेश्वरी उन्होंने लिख दी है, और ये जो सीन आपको स्क्रीन पे दिखता है ना, उस स्क्रीन में
उस फोटो में ज्ञानेश्वरी उनके सामने रखी है, वो बुक उनके सामने रखी है। और वो अपने भाई को कहते हैं, वो भाई को क्या कहते हैं, वो जो निवृत्तिनाथ है ना, वो उनके भाई सिर्फ नहीं है, वो उनके गुरु भी हैं, वो उनके टीचर भी हैं। निवृत्तिनाथ को वो कहते हैं कि आप विश्वात्मक देव हो, इस पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े भगवान हैं उनसे भी बड़े आप टीचर हो मेरे। बच्चों, अपनी हिंदू संस्कृति में हमारे जो टीचर है ना, हमारे जो गुरु है ना, हमारे जो हमको जो ज्ञान देते हैं, जो हमको नॉलेज देते हैं, हमको पढ़ाते हैं, उनका स्थान सबसे बड़ा होता है। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए। यानी अगर भगवान और आपके टीचर या गुरु जी खड़े हैं तो मैं सबसे पहले जाके किसके प्रणाम करूंगा, किसके पैर पड़ूंगा? मैं अपने गुरु के, अपने टीचर के पैर पड़ूंगा, क्योंकि मेरे टीचर ने ही मुझे बताया है कि भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, है ना। तो टीचर बड़ा कि गुरु की भगवान बड़े? टीचर बड़ा। तो ऐसे ये जो ज्ञानेश्वर महाराज है, इन्होंने अपने बड़े भाई को, जो कि उनके गुरु हैं, टीचर हैं, उनको विश्वात्मक देव यानी पूरे वर्ल्ड के भगवान से भी बड़ा कहा है। अब उन्होंने ज्ञानेश्वरी तो लिख दी, उसके बाद अब वो अपने भगवान को, अपने टीचर को कहते हैं कि मेरे बड़े भैया, मेरे गुरु, आप अब मुझको बताइए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और अब आप मुझको प्रसाद दीजिए। जब भी कोई अपन यज्ञ करते हैं या जब भी कोई अपन बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो उसके बाद भगवान को प्रणाम करके हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैसे ही छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता है कि ये जो मैंने ग्रंथ लिखा है, ये जो मैंने बुक लिखी है ज्ञानेश्वरी, इस ज्ञानेश्वरी को आपका आशीर्वाद दीजिए और मुझको प्रसाद दीजिए। बच्चों, ये जो वर्ड प्रसाद है ना, इस प्रसाद को ही मराठी में पसायदान कहते हैं। यानी ये जो ज्ञानेश्वर महाराज हैं, ये कहते हैं कि मुझे आप प्रसाद दीजिए, मुझे पसायदान दीजिए। ये प्रसाद क्यों दीजिए? जब हम प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद का क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? खा लेते हैं, है ना। तो वैसे ही और प्रसाद को क्या करते हैं? और हम प्रसाद को सब लोगों में बांट देते हैं। वैसे ही ये जो छोटे भाई हैं ज्ञानेश्वर, ये अपने बड़े दादा को कहते हैं कि आप मुझे अपना पसायदान दीजिए, तो मैं सब लोगों में, ये जो पूरा संसार है, इस संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों में वो प्रसाद बांट दूंगा, उस पसायदान को बांट दूंगा। प्रसाद हम खाते हैं तो अच्छा होता है क्या या गंदा होता है? प्रसाद अच्छा होता है। अपनी मम्मी, अपनी अक्का, अपनी आत्या, अपनी मौसी, जो भी वो प्रसाद को बनाते हैं उसमें पूरी पवित्रता से, पूरी श्रद्धा से उस प्रसाद को बनाते हैं। इसलिए वो जब प्रसाद हम खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही ये जो प्रसाद, ये जो पसायदान, ये जो हमको मिला है ज्ञानेश्वर माउली की तरफ से, वो भी बहुत पवित्र और बहुत ही रुचिकर, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो उस प्रसाद के बारे में, उस पसायदान के बारे में हम यहाँ पर बात करने के लिए आज आए हैं और उसकी स्टोरी सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया कि ज्ञानेश्वरी में कितने श्लोक हैं? वेरी गुड। ज्ञानेश्वरी में 9000 श्लोक हैं। वो 9000 इतने सारे श्लोक को समरी करके, छोटा सा करके सिर्फ 9 श्लोक लिख दिए। कितने श्लोक लिख दिए? 9। वो जो 9 का नंबर ना बेटा, 9 नंबर ऑफ श्लोक, बस वही इस पसायदान में आते हैं। यानी अगर आपको पूरी गीता समझनी हो, अगर आपको पूरी ज्ञानेश्वरी समझनी हो, तो ये 9 श्लोक समझ लीजिए, अपने को सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आज हम ये समझने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा कि अगर मैंने, आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि बच्चों, अगर आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया और बोला कि तुम इसके अंदर लिख लो कि तुमको क्या चाहिए और तुम्हारी क्या इच्छा है, वो सब तुम पूरी हो जाएंगी,
तो हम जनरली क्या करेंगे, तो छोटे बच्चे हैं ना, हम जब मांगेंगे भगवान हे भगवान मुझे ना एक काम कर, हे भगवान मुझे इमेजिका में जाने का एक टिकट दे दे मेरे मम्मी पापा के साथ, मैं मुझे खूब खेलूंगा, खूब मस्ती करूंगा। या हे भगवान मुझे एक काम कर, मुझे ना एक बड़ी सी ड्रीम लैंड में जाने के लिए टिकट दे दे, जो ड्रीम लैंड में जाऊंगा, डिज्नीलैंड में जाऊंगा, मजा करूंगा मम्मी पापा के साथ। या भगवान मुझे एक काम कर, मुझे चॉकलेट का बर्रा दे दे, हाँ उसमें बहुत सारी चॉकलेट हो। ऐसा हम सोचते हैं, यानी हम किसके बारे में सोचते हैं, हम अपने खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो छोटा भाई है ज्ञानेश्वर, उन्होंने किसके बारे में सोचा, वो अपने बड़े भाई, अपने गुरु से, अपने भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रसाद मांग रहे हैं। वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड का भला होगा, पूरे वर्ल्ड का अच्छा होगा, इसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक छोटा गांव है, विलेज है, और उस विलेज में एक छोटा बच्चा है। वो एक गांव में रहता था, वो अपने फ्रेंड से अच्छा बिहेव करता था। वो जो भी उसका जो घर है, उस घर के आसपास क्लीनलीनेस रखता था, सफाई करता था, उधर झाड़ू मारता था, अपनी मम्मी की, अपनी आत्या की, अक्का की हेल्प करता था। तो इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे। वो पेड़ों को पानी भी डालता था, अपने फ्रेंड्स को मदद करता था। जब भगवान ने देखा कि ये बच्चा तो यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसको बहुत अच्छा वर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करता था, क्योंकि वो सब में भलाई देखता था। तो बच्चों ऐसे ही जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। यही इस श्लोक में लिखा है। इस श्लोक में लिखा है कि हे भगवान, यानी हे मेरे बड़े भाई, तुम मुझ पे हैप्पी हो जाओ और मुझे प्रसाद दो, और उस प्रसाद को मैं सब लोगों में बांटूंगा। किसके फॉर्म में? यहाँ पे जो बुक रखी है ना ज्ञानेश्वरी, उसके फॉर्म में, और उस ज्ञानेश्वरी का ज्ञान मैं पूरे विश्व को दूंगा। अब ये जो सेकंड आपको चित्र दिखता है, इस चित्र में आपको क्या दिखता है? इस चित्र में ये लड़का है और दूसरा लड़का उसको खींच रहा है ना, वो नदी में गिर रहा है। देखो बच्चों क्या हुआ कि एक गांव में दो लड़के रहते थे। पहले हम श्लोक देख लेते हैं। श्लोक ये जे ख्रांची व्यक्ति सांडो त्या सत्तर निरति वाड़ो भूता परस्परे पढ़ो मैत्र जीवांचे। इसका मतलब है कि जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई हमको खत्म करनी है, बुरे आदमी को खत्म नहीं करना है, उसके अंदर की जो बुराई है वो अपने को खत्म करनी है, और सब लोग एक दूसरे से फ्रेंडली रूप में रहेंगे। एक क्या हुआ, एक गांव था, और उस गांव में एक बच्चा था, वो बड़ा बदमाश था, वो दूसरों को तकलीफ देता था। अगर किसी की गाय है यानी काऊ, अगर कोई किसी की गाय है, किसी की बकरियां हैं, तो उनके घर में से जाके वो गाय को और बकरी को छोड़ देता था और उनको जंगलों में भगा देता था। कभी कभी वो क्या करता था कि कोई अगर घोड़ा जा रहा है तो घोड़ा के पीछे पटाखे फोड़ देता था, वो घोड़ा सब दूर इधर उधर भागता था डर के मारे। कभी कभी क्या करता था, ऐसे छोटे छोटे नॉटी सब बिजनेस वो करता था, और गांव के सब लोग उससे परेशान थे। अभी कोई दूध निकाल रहा है, दूध साइड में रखा है, तो उसमें जाके कलर डाल दिया, पूरा दूध खराब हो गया। ऐसा बहुत नॉटी बिहेवियर वो छोटा बच्चा करता था। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में बहुत बाढ़ आ गई। बाढ़ है फ्लड्स, और वो गांव में पानी भर गया, बहुत पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि घरों के अंदर भी पानी घुस गया। ऐसे में ये जो नॉटी बच्चा था वो रिवर के अंदर फ्लो होने लगा, बहने लगा। जब वो रिवर में बहने लगा, वो जा रहा है, अरे वो डूब रहा है, अरे आगे जा रहा है वो, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉटी बच्चा है, अगर ये डूब गया तो अच्छा होगा, गांव को उसके नॉटीनेस से मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसकी जो खुद की माँ है वो ऐसा सोचती है क्या? कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की कितनी भी नॉटी हो, जो अपनी मम्मा होती है ना, जो अपनी माँ या जो अपने पापा होते हैं, वो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। हमको मम्मी क्या सोचती है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसका नॉटीनेस हमेशा के लिए इसके दिमाग में से निकल जाएगा और वो एक अच्छा बच्चा, अच्छा भारत का नागरिक बन जाएगा। ऐसे सोचते हैं ना।
वैसे ही भगवान जो हमारे हैं ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने ऐसा कहा कि हमको लोगों के अंदर का नॉटीनेस यानी जो बुरी चीजें हैं वो खत्म करनी है, हमको आदमी को खत्म नहीं कर देना है। तो वो इसी स्टोरी में क्या होता है, ये एक दूसरा बच्चा है, वो एक अच्छा लड़का है, उसने उसको बाहर खींच लिया। जब उसको बाहर खींच लिया तो उसने पता पड़ा कि अरे मैं अब कभी भी शरारत नहीं करूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं तकलीफ में था तब आपने मुझे हेल्प किया। उसने अपने फ्रेंड को बोला, वैसे ही मैं भी सबको हेल्प करूंगा, मैं भी सबकी मदद करूंगा। ऐसी ये छोटी सी स्टोरी है। तो अभी थोड़े दिन पहले कोरोना हो गया था, एक बीमारी थी जिस बीमारी की वजह से पूरा वर्ल्ड खतरे में है। जो बेड हमको हॉस्पिटल में आराम से मिल जाते हैं, हम अपना इलाज करवा सकते हैं, वो बेड भी अपने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतने लोग बीमार पड़ रहे थे। और उस सब में कुछ गलत लोगों ने हॉस्पिटल के बेड के भाव भी बढ़ा दिए। तो ये सब बुरे लोग हैं, लेकिन जब बुरे लोगों को हमको खत्म नहीं करना है, बुरे लोगों के अंदर की जो बुराई है उसको अपने को खत्म करना है, ऐसा ज्ञानेश्वर माउली ने हमको बोला है। मुझे ये बताना है कि हम सबके अंदर लाइट है, उस लाइट को अपने को बाहर निकालना है, उस लाइट को बड़ा करना है, और हमारे अंदर का जो डार्कनेस है, जो अंधकार है, उस अंधकार को खत्म करना है। अगला श्लोक है, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछित तो मेरा हो प्राणी जात। एक बार की बात है कि यहाँ पे आपको क्या दिखता है, ये कौन है पता है? कौन है ये? स्वामी विवेकानंद। शाबाश। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भी यही बात की है कि दुरितांसा तिमिर जाओ, जो बुरे लोग हैं उनको बुराई को खत्म करना है, उनके अंदर जो अंधकार है, तिमिर है, उसको अपने को खत्म करना है। और विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, कि जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, वो अपना कर्तव्य करता रहे। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, वो अपना अपना कर्तव्य करता रहे पूरा विश्व। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बड़ा शहर है, एक बहुत बड़ा सिटी। उस सिटी में सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता, क्या होता है, कोई क्लीनलीनेस नहीं रखता। ऐसे में क्या हुआ कि कुछ लोग उन्होंने सब साथ में आए और सब साथ में आके उन्होंने एक सिविक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई की। उस सिविक सब्जेक्ट को हिंदी में नागरिक शास्त्र ऐसा कहा जाता है। वो सब ऐसे 5, 8, 10 लोग साथ में बैठे, उन्होंने सिविक्स नागरिक शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ये पढ़ाई की कि हमको सब परिसर को क्लीन रखना चाहिए, उन्होंने ये पढ़ाई की कि ट्रैफिक रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसे सारे नियम जो सिविक्स में होते हैं उसकी पढ़ाई की। और फिर उससे क्या हुआ, वो सोसाइटी क्लीन हो गई, वो सोसाइटी में कोई आपस में झगड़ा नहीं करने लगा। और अगर वो सोसाइटी में कोई झगड़ा नहीं कर रहा है तो जो दूसरी सोसाइटी वालों ने भी उसका एग्जाम्पल ले लिया और बाकी सब भी, वो पूरा का पूरा परिसर अच्छा हो गया। तो हम ये एग्जाम्पल से क्या देखते हैं, इस कहानी से क्या देखते हैं कि दुनिया में पिछड़ापन है, अंधकार है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जो अपने को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो शिकागो में गए और शिकागो में वो भाषण देने के लिए जब खड़े हुए तो भाषण देने के पहले वहां पे जितने लोग बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत देश है ये तो गंदा देश है, उधर से कौन क्या बोलेगा। वहां पे बहुत सारे लोग आए हैं, वो शिकागो नाम के यूनाइटेड स्टेट्स के एक शहर में, और उस शहर में वो लोग क्यों जमा है मालूम है? वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड रिलीजन, यानी पूरा विश्व के जितने भी धर्म के लोग हैं उनको सबको बुलाया है और उनको सबको ये कहा है कि अपने अपने रिलीजन के बारे में, अपने अपने धर्म के बारे में बताओ। सारे लोग पूरे वर्ल्ड के सन्यासी लीडर्स वहां पे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, बताने के लिए आ गए। अपने भारत से एक सन्यासी गया जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। जब वो बात करने के लिए अभी खड़े नहीं हुए हैं और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट नहीं किया था तो सबको लगता था कि भारत देश जो है वो सिर्फ सपेरों का देश है, भारत देश जो है वो अत्यंत पिछड़ा हुआ गरीब देश है, इन लोगों में कुछ ज्ञान ही नहीं है, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए
तो उनके साथ करोड़ों भारतीय लोग उनके पीठ के पीछे खड़े थे। उनके खुद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनका ज्ञान उनके पीठ के पीछे खड़ा था। और जब उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी उन्होंने ऐसा कहा कि इस अमेरिका में ये मेरे सामने जितने बैठे हैं आप सब लोग मेरे भाई और बहन हो। सिर्फ ये 2 शब्द से 5 मिनट तक पूरे हॉल में तालियां बजती रही, जबकि उनको बोलने का समय कितना दिया था पता है? सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट का समय उनको बोलने के लिए दिया था, 5 मिनट तक सिर्फ 2 शब्द पे ताली बजती रही। क्यों बजती रही? क्योंकि बाकी सब धर्मों के लोग कहते थे कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया कि आप सब मेरे भाई बहन हो, मैं आपको हिंदूज के बारे में बताना चाहता हूँ और हमारा हिंदू जो धर्म है वो कितना बड़ा है, कितना महान है। उन्होंने अपने स्पीच में हिंदुइज्म के बारे में बताया। उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि ये पूरे के पूरी नदियां जो हैं, वो सारी नदियां अलग अलग पहाड़ों के ऊपर से नीचे गिरती हैं और एक तरीके से समुद्र में जाके मिल जाती हैं। यानी ये अलग अलग नदियां धर्म को, भगवान को मानने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। हम अलग अलग प्रकार से उसकी पूजा करेंगे, लेकिन हम पूजा किसकी होगी? वो एक ही भगवान की पूजा होगी और भगवान एक ही है बच्चों। ऐसा उन्होंने सब शिकागो में यूएसए के लोगों के सामने बोल दिया और अपने हिंदुइज्म के बारे में बहुत अच्छी बातें करी। यहाँ पर राजा अशोक के बारे में आपको फोटो दिखाया है। राजा अशोक जब कलिंगा का वॉर हुआ तो कलिंगा के वॉर में उन्होंने कितने लोगों को मार डाला, कितने लोग सामने मरे पड़े हैं, हजारों लाखों लोग सामने मरे पड़े हैं। उन्होंने कलिंगा वॉर को जीत लिया, लेकिन कलिंगा वॉर जीतने के बाद में उनके मन में बहुत बुरा एहसास हुआ। उनको ऐसा लगा कि मुझे इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए था, मुझे जो जीत मिली है वो जीत को वो अच्छी तरह से आनंद उस जीत का नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया और अहिंसा परमो धर्म, ऐसा अहिंसा का उन्होंने पाठ लेकर उन्होंने आगे का अपना जीवन यापन किया। तो एक बुरा व्यक्ति जो चारों तरफ कत्लेआम कर रहा है, जब उसके अंदर से बुराई का अंधकार, बुराई का डार्कनेस चला गया, तो वो अच्छा व्यक्ति भी, जो बुरा व्यक्ति थी, बहुत अच्छा बन गया। अगला श्लोक है वर्षत सकल मंगली, यानी सब दूर मंगल की और अच्छी चीजों की वर्षा होनी चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं आपके जैसे, वो जो सब लोग दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसे सज्जन लोग इस विश्व में बढ़ जाएं, इस विश्व में बहुत सारे हो जाएं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और एक शब्द आया है ईश्वर निष्ठ। ईश्वर निष्ठ यानी ऐसे लोग जो भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर हो जाने चाहिए। स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी है बच्चों। स्वामी विवेकानंद की स्टोरी में वो अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने देखा, अरे उनके गुरु तो एक बेड के ऊपर, एक शैया के ऊपर, एक बिछाने के ऊपर लेटे हुए हैं। जब उन्होंने पूछा अपने दूसरे गुरु भाइयों से, क्या हुआ गुरु को? तो अरे सुबह से गुरुजी बहुत पीड़ा में, बहुत पेन में है, आज तो पूजा करने भी नहीं गए। स्वामी जी उनके पास गए, अपने टीचर के पास, गुरु के पास, और पूछा कि गुरुजी आपको क्या हुआ? गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कैंसर नाम की एक बीमारी हो गई है और मेरे पूरे शरीर में बहुत सारा पीड़ा, बहुत पेन हो रही है। बच्चा क्या बताऊं मैं तुमको? स्वामी जी को बड़ा बुरा लगा। वो बोले, अरे गुरुजी आप तो इतने ज्ञानी, आप तो काली माता के इतने बड़े भक्त हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप काली माता से प्रार्थना कीजिए, वे आपके पेन को खत्म कर देगी। तो उनके गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा ये गलत बात है। काली माता तो इतने बड़े संसार का बोझ अपने सिर पर लेकर सबका भला कर रही है, एक छोटी सी चीज के लिए मैं माँ को क्यों परेशान करूं? ये तो मेरा शरीर है, इस शरीर के लिए, इस शरीर के पेन के लिए मैं माँ को क्यों परेशान करूं?
हम जो सच में जो हम होते हैं वो अपनी आत्मा होती है, ऐसा गीता में कहा है। हमारे शरीर के अंदर की जो आत्मा है ना, वो कभी भी नहीं मरती। उसको जो आग है वो आग जला नहीं सकती, उसको हवा सुखा नहीं सकती, उसको पानी गीला नहीं कर सकता। ये सब काम सिर्फ अपने शरीर पे होते हैं। अपने अंदर की जो आत्मा है वो आत्मा अमर है। ऐसा वो गुरुजी ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को बताया। तो बच्चों, ऐसे श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे सज्जन संत लोग हमारे पूरे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए, ऐसा आशीर्वाद ज्ञानेश्वर महाराज अपने बड़े भाई से, अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं कि इस पृथ्वी पर सब सज्जन लोग रहें और एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें। आपको पता है क्या कि जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद हम मूर्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर खूब फोकस नहीं करते। हम जब भगवान से आशीर्वाद मांगने जाते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होती है। कोई मेरी चप्पल तो उठा के नहीं ले जाएगा, वो पंडित जी मुझे क्या प्रसाद देने वाले हैं, वो प्रसाद मीठा है या तीखा है, ऐसी सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही है। अरे देखो वो लड़का कितनी जोर से घंटी बजाई उसने, इतनी जोर से घंटी नहीं बजानी चाहिए थी, अब जब मेरा नंबर आएगा तो मैं इससे भी जोर से घंटी बजाऊंगा। ऐसी सारी बातें हम मंदिर में ये सब सोचने के लिए जाते हैं क्या? हम मंदिर में भगवान पे कंसंट्रेट करने के लिए जाते हैं, अपने मन को भगवान में लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम वो सारी बातें भूल जाते हैं। तो बच्चों, अब जब आप अपने पापा से कभी कभी पॉकेट मनी मांगते हो, जब आप पॉकेट मनी मांगते हो, अगर पापा ने आपको पॉकेट मनी या थोड़े कुछ 2, 4, 5, 10 रुपए दिए और ऐसे करके दिए, ये ले 10 रुपए, जब मेरा दिमाग मत खा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, आपको न लगेगा। आप भी क्या बोलोगे कि पापा मुझको अगर आप पॉकेट मनी दोगे तो अच्छे संतुष्ट होके दीजिए। तो वैसे ही जो छोटे भाई ज्ञानेश्वर हैं, वो भी अपने बड़े भाई से जब आशीर्वाद पसायदान मांग रहे हैं तो कहते हैं कि आप संतुष्ट होकर मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, पसायदान दीजिए। ऐसा छोटा भाई ज्ञानेश्वर अपने बड़े भाई को कहता है। और एक बार क्या हुआ कि एक बड़े शहर में लोग अपने अलग अलग काम करने में व्यस्त हैं। कोई डॉक्टर है, अच्छी बात है, वो अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। कोई इंजीनियर है, अच्छी बात है, वो ब्रिज बनाने में लगा हुआ है, रास्ते बनाने में लगा हुआ है। कोई शिक्षक है, टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है। वो अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। आपकी जैसी सोसाइटी है, ऐसी ही सोसाइटी में ये सारे लोग एक साथ आ गए। जब ये सब एक साथ आ गए तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, उन्होंने सब लोगों को एकत्रित करके उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। जो डॉक्टर है, उन्होंने वो सब लोगों को एक साथ उनका कुछ टेस्टिंग किया, चेक किया, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे वो इशू रिजॉल्व करके दे दिए। जो इंजीनियर है, वो इंजीनियर ने क्या किया? अच्छा, जो इंजीनियर है, इंजीनियर ने क्या किया? इंजीनियर ने क्या किया कि इंजीनियर ने भी वहां पे अलग अलग प्रकार से, वो जो लोग थे उनके घरों में कुछ प्रॉब्लम्स था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम्स थे, उसके इश्यूज बताए। कहने का मतलब, जब हम सब लोग साथ में आते हैं तो साथ में आने के बाद क्या होता है कि साथ में आने के बाद हम अच्छी चीजें कर सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि ये अनवरत भूमंडली, यानी इस पृथ्वी पे सब अच्छे लोग, सज्जन लोग एक साथ आए, अपने आइडियाज को आदान प्रदान करें। ऐसा हमको भी अपने अच्छे दोस्त बनाने हैं। अगर कोई हमारे दोस्त है जो बुरी बातें करते हैं तो उन दोस्तों से अपने को क्या रहना है? पास जाना है, उनके दूर रहना है, उनसे दूर रहना है। और जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे ज्यादा मिलना, उनकी बातें शेयर करना, उनसे विचारों का आदान प्रदान करना, जिससे कि हमारे भी विचार बड़े हो जाएंगे। कोई किसी के बारे में बुरी बात करता है, कोई किसी के बारे में निंदा करता है, कोई किसी के बारे में झूठी कंप्लेन आपको करता है, तो आप नहीं सुनना, क्योंकि हमने नहीं देखा उसने थर्ड पर्सन ने क्या किया है। हम उसको छोड़ दें वहीं पर ही और सामने वाले को बोले कि किसी की गंदी बातें हमको मत बोलो। तो ऐसा हम चलते हैं आगे।
ये श्लोक है, चला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। यानी ये जो सज्जन लोग हमने अभी देखे, ये सज्जन लोग तो कामधेनु गाय की तरह हैं, कल्पतरु हैं। ऐसे कल्पतरु, ऐसे वृक्ष जो हम जो मांगेंगे वो मन मांगी हमको काम दे देंगे। ऐसे बहुत सारे कल्पतरु, पूरे बगीचे के बगीचे कल्पतरु के अगर हमको सज्जन लोग हमको मिल जाएं तो कितना ये विश्व अच्छा हो जाएगा, ऐसा ये श्लोक कहता है। आपको यहाँ पे चित्र दिखता है, इस चित्र में संत नामदेव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो संत नामदेव हैं उनके बारे में बहुत, वो विठ्ठल भगवान की बहुत पूजा करते थे। वो इतनी विठ्ठल भगवान की पूजा करते थे कि उनको बचपन से ही विठ्ठल भगवान के बारे में बहुत इंक्लिनेशन उनके बारे में ओर थी। जब आपके जैसे नामदेव छोटे थे, उनका सब प्यार से नाम्या ऐसे कहते। नाम्या खाना खाने के पहले अपनी प्लेट भगवान के सामने, विठ्ठल भगवान के सामने रखते थे और कहते थे आप खाना खाओ, जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो भगवान बाहर निकल के खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो तो मूर्ति के अंदर बैठे हैं। तो विठ्ठल रोने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। उनकी माँ ने बोला, अरे तू खाना क्यों नहीं खा रहा है नाम्या? नाम्या बोला, जब तक भगवान खाना नहीं खाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, पूरा गांव आ गया नाम्या को मनाने के लिए, नाम्या खाना खा ले। मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन रात को विठ्ठल भगवान की मूर्ति में से विठ्ठल भगवान प्रकट हुए और उस नाम्या के साथ खाना खाया। खटर पटर की आवाज आई। माँ ने चुपके से देखा तो देखते हैं कि विठ्ठल भगवान और नाम्या एक ही प्लेट में से, एक ही थाली में से खाना खा रहे हैं। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। ऐसे नामदेव महाराज, उनकी स्टोरी ये है, ये नामदेव महाराज एक ऐसे संत सज्जन हैं, वो कल्पतरु की तरह हैं, यानी उनसे जो मांगो वो हमको मिल जाएगा। ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए बच्चों। संत नामदेव जब बड़े होते हैं तो वो रोटी बना रहे हैं, उनकी पत्नी बीमार थी, तो उन्होंने बोला चलो आज रोटी मैं बना देता हूँ। नामदेव संत नामदेव बैठ के रोटी बना रहे हैं अपने किचन में। रोटी बनाते बनाते वो रोटी उठाते थे, उस समय भाकरी बनती थी। भाकर है ना, ज्वार या बाजरे की जो रोटी होती है मोटी वाली, उसको भाकरी कहते हैं। उन्होंने वो भाकर उठाते थे और अपने बगल में रख देते थे। दूसरी भाकर उठाई, बगल में रख दी। तीसरी भाकर उठाई, बगल में रख दी। पीछे से एक कुत्ता आया, कुत्ते ने वो तीनों की तीनों भाकर अपने मुंह में ली और भागने लगा। उनके पास जो आटा था ना बच्चों, वो सिर्फ 3 ही भाकर का आटा था। वो 3 भाकर तीनों की तीनों कुत्ते ने अपने मुंह में उठा ली और भागने लगा। रोड के ऊपर गांव में भागने लगा। संत नामदेव ने क्या किया? कोई दूसरा आपके हमारे जैसा होता तो क्या करता? एक बड़ी मोटी सी लाठी लेता और उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ता कि तूने मेरी रोटी चोरी कर ली। संत नामदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक घी का कटोरा अपने हाथ में उठाया और घी का कटोरा लेके वो सड़क पे दौड़ रहे हैं कि अरे कुत्ते एक काम कर, तू सिर्फ कोरी कोरी रोटी ले गया रे, तू ये घी भी ले ले, मैं थोड़ी देर रुक जा, मैं उन रोटियों में पहले घी लगा देता हूँ। ऐसा संत नामदेव इस फोटो में उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि संत नामदेव के हिसाब से वो कुत्ता जानवर नहीं है बच्चों। प्रत्येक जानवर में, प्रत्येक जीव जंतु में भगवान का अंश है, भगवान का आत्मा है। वो उसके अंदर भी विठ्ठल भगवान को देखते हैं। और जब वो घी उसके पास में, कुत्ते के पास में आके रखा नीचे, वो कुत्ते ने रोटी तो खाई, उसके अंदर का घी भी चाट लिया और घी चाटने के बाद उसमें से भगवान विठ्ठल फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जैसी भक्ति तेरी बचपन में थी वैसी ही भक्ति नाम्या आज भी है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये वो फोटो है। ऐसे सज्जन लोगों को अपने जीवन में ढूंढना, नहीं ढूंढना, अपन खुद ही सज्जन बन जाना, अपन खुद ही दूसरों को हेल्प करना, अपन खुद ही दूसरों के बारे में गंदी निंदनीय बातें नहीं सोचना बच्चों। ये अपने को ये श्लोक पसायदान का सिखाता है।
गुरु नामदेव सिर्फ महाराष्ट्र में उन्होंने अपना अच्छी अच्छी बातें नहीं बताई, 5000 अभंग उन्होंने लिखे और उन्होंने पैदल पैदल यात्रा की, भारत की पंजाब तक चले गए। पंजाब जाके उन्होंने सिख लोगों को अच्छी अच्छी बातें अपने वारकरी संप्रदाय की, अपने हिंदू समाज की बताई। वो सिख लोगों का एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। उस गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव महाराज के मराठी के अभंग, मराठी के श्लोक आज भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं। तो इसका बहुत बड़ा बात है। ये संत चोखोबा वाला ये निचली जाति के हैं, लेकिन ये निचली जाति के संत चोखोबा वाला, इनको इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था, इनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति करते थे। विठल स्वयं आए और उनको अपने हाथ से उनको बोला कि तू मेरे लिए चोखा, तू मेरे लिए केले लाया, ला मैं तेरे हाथ से केले खाता हूँ। ऐसा ये फसायदा है। चंद्रमे जेवलांचन मार्तंड जे तापीना सर्वहि सदा सज्जन सोयरे हेतु, यानी ऐसे चंद्रमा जिनके ऊपर लांछन नहीं लगा है, ऐसे सूर्य जो ठंडे शीतल हैं, हमारे सज्जन लोग ऐसे ही होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भी वैसे ही थे। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को एकत्र किया। उन्होंने खेतीहर लोगों को साथ में लेकर मुगलों के खिलाफ और उस समय की बुरी शासन व्यवस्था के खिलाफ काम किया। तो ऐसे हमारे बड़े महापुरुष हैं। किम बहुना सर्व सुखी पूर्ण हो तिन्हीं लोकी भजी जो आदि गुरु की अखंडित। और हम सब ने मिलकर संत समाज को, सज्जन लोगों को साथ में लेकर, हमको स्वतः तो सज्जन होना है और साथ में हमको अपने भगवान को भूलना नहीं है। हम आदि पुरुष को नहीं भूलें, हम अपने भगवान को नहीं भूलें, क्योंकि गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि सारे नागों में मैं सबसे बड़ा नाग हूँ, सारे सिंहों में मैं सबसे बड़ा सिंह हूँ, सारी अग्नियों में मैं सबसे बड़ा अग्नि हूँ। जो भी आप जल, जो भी आप पानी, हवा सब देखते हो ना बच्चों, वो मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जितने लोग आप इस दुनिया में देखते हो, जितने जानवर आप इस दुनिया में देखते हो, उन सब में मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हमको सबसे पहले तो स्वयं सज्जन बनना है। इस पूरे दुनिया में सज्जन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ रहना है और भगवान को कभी भूलना नहीं है। भगवान की भी अपने को प्रार्थना करनी है। उसके बाद सेकंड लास्ट श्लोक में आनी ग्रंथोपजीवीये विशेषे लोकीये दुष्टा दुष्टो विजये हो आवे जी, यानी ग्रंथोपजीवीये। हम कुछ लोग हैं जो लोग अपने को अच्छे लगते हैं, अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, उनको हम बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं। जो ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, जो अलग अलग अच्छे भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको ग्रंथोपजीवी ऐसा कहा जाता है। और हम ऐसे ग्रंथोपजीवी लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। ये हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, वेद जिसमें प्राचीन वैदिक ज्ञान, प्रकृति और मंत्र विज्ञान है, उपनिषद जो आत्मा, ब्रह्म और आध्यात्मिक दर्शन की व्याख्या करते हैं, पुराण जो प्राचीन कथाओं, देवताओं के बारे में बताते हैं, और हमारे स्मृति ग्रंथ, इन सबको ये हमारे वेद हैं, ये हमारे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के बारे में हमको पता होना चाहिए। हम अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से इनके बारे में पूछ सकते हैं और इसके हिसाब से अपने को काम करना है। जैसे ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में, सामवेद में भारतीय संगीत के बारे में, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में, अथर्ववेद में औषधि और जादू टोने के बारे में, उपनिषद यानी दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी के बारे में, और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, द बिगेस्ट पोएम ऑफ दिस वर्ल्ड इज महाभारत। इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपने को ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर जो छोटा भाई है जिनका नाम ज्ञानेश्वर है, वो रुकते हैं और वो कहते हैं कि बड़े भैया, मेरे पसायदान में, मेरे आशीर्वाद में मुझे जो आपसे प्रसाद चाहिए, उस प्रसाद में मैंने आपसे ये सारे आशीर्वाद मांगे, प्रसाद मांगे, क्या आप मुझे दोगे? जो उसके बड़े भाई हैं वे विश्वात्मक देव यानी इस विश्व के सबसे बड़े भगवान, ऐसा ज्ञानेश्वर अपने बड़े भाई को मानते हैं। और उस विश्वात्मक देव निवृत्तिनाथ ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुझको जो कुछ भी चाहिए मेरे छोटे भाई, मेरे ज्ञानेश्वर,
वो सब मैं तुझको आशीर्वाद प्रसाद के रूप में देता हूँ। इस प्रसाद को तू पूरे की पूरे विश्व के सामने प्रकट करना, प्रस्तुत करना, और फिर उस ज्ञानेश्वरी 9000 श्लोकों की ज्ञानेश्वरी उसके बाद हमारे ज्ञानेश्वर ने पूरे के पूरे विश्व के सामने वो बताई। ये मैंने आपको पूरे का पूरा पसायदान के बारे में थोड़े से कम शब्दों में बच्चों बता दिया है। आपको कैसा लगा वो आप अंकल को बता। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय।